लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एलिमिनेटिंग वायलेंस। तो ये वीडियो छोटी होगी और उसमें केवल हम ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, फटाफट से अपनी एनसीईआरटीज़ खोल लीजिए, क्योंकि हम कुछ सर्टेन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और कुछ उनके जो क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी हाईलाइट करेंगे, ठीक है? तो ये आप कर सकते हैं, अपनी एनसीईआरटीज़ खोल सकते हैं और साथ में रख लीजिए एक पेंसिल। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिरकार आइडिया क्या दिया हुआ है आपकी बुक में। तो देखो, इससे पहले हमने क्या अंडरस्टैंड कर लिया है? हमने अंडरस्टैंड कर लिया है स्ट्रक्चरल वॉयलेंस का आइडिया, ठीक है? अब हम वही चीज़ समझेंगे कि जब हम इतने ज़्यादा वॉयलेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये वॉयलेंस जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, कास्ट के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, या वॉर्स की वजह से जो वॉयलेंस हो रहा है, उसको ख़त्म कैसे करें? क्या तरीके हैं? 2 तरीके आपकी बुक में दिए हुए हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए सबसे पहला तरीका हम समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनेस्को क्या कहता है? सिंस वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मैन, इट इज़ इन द माइंड्स ऑफ मैन दैट द डिफेंसेस ऑफ द पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है कि जब हम बात कर रहे हैं वॉर की, युद्ध कहाँ होता है? युद्ध, ठीक है, युद्ध सबसे पहले दिमाग में शुरू होता है। युद्ध सबसे पहले हिटलर के दिमाग में चालू हुआ, ठीक है? तब जा कर के हम ये देख सकते हैं कि वो चीज़ रियलिटी में हमने देखी। तो अगर वॉर माइंड्स में बिगिन कर रही है, तो फिर अगर हम शांति लेकर आना चाहते हैं, तो वो कहाँ लेकर आनी पड़ेगी? वो भी माइंड्स में लेकर आनी पड़ेगी ना। अगर वही युद्ध दिमाग में शुरू हो जाता है, ठीक है? अगर वॉयलेंस का आइडिया दिमाग में आ जाता है, तो पीस का आइडिया भी दिमाग में आना चाहिए, है ना? तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि अगर वॉर बिगिन करती है इन द माइंड्स ऑफ मेन, तो हमें उसी माइंड के अंदर फिर पीस को भी बनाना पड़ेगा। पीस का आइडिया भी हमें माइंड के अंदर कल्टीवेट करना पड़ेगा। ये चीज़, ये पर्टिकुलर लाइन कहती है, जो कि यूनेस्को के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? तो तरीके क्या है? कैसे हम अपने माइंड में पीस इस्टेब्लिश करें, कैसे पीस को अपने दिमाग के अंदर इस्टेब्लिश करें? तो उसके 2 तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। सेवरल एज ओल्ड स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, एग्जाम्पल कंपैशन, and practices, example meditation, these are geared precisely to the facilitation of such an endeavor। ठीक है, 2 तरीके यहाँ पर बताए गए हैं कि कुछ काफ़ी पुरानी जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कंपैशन। कंपैशन क्या होता है? कंपैशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के प्रति एक सिंपैथी रखना, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी व्यक्ति को देखा, कोई व्यक्ति जो है ठंड में बहुत ज़्यादा ठिठुर रहा है, तो हम सिंपैथाइज़ करेंगे, हम सहानुभूति करेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अगर हमसे हो सकता है तो हम कंबल दे करके उसकी मदद करेंगे ताकि उसकी ठिठुरन बंद हो जाए। वो जो शिवर कर रहा था कोल्ड की वजह से, वो बंद हो जाए। ये चीज़ होती है कंपैशन। किसी को हमने दुःख में देखा, तो हमने क्या करा? हमने कुछ सर्टेन स्टेप्स लिए ताकि उसका दुःख खत्म हो जाए। ये होता है कंपैशन का वैल्यू। तो जब हम खुद सोचो, जब एक व्यक्ति के अंदर कंपैशन होगा, तो क्या वो किसी को वॉयलेंस करेगा? किसी के साथ वॉयलेंस करेगा क्या वो? ना कि समान संभावनाएं, बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल मिनिमम पॉसिबल है ये कि वो किसी के साथ फिर वॉयलेंस करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा सहानुभूति है, इतनी ज़्यादा सिंपैथी है, ठीक है? किसी के दुख दर्द को देखते ही वो तुरंत ही फील करने लगता है किसी दूसरे इंडिविजुअल का दुख और दर्द। इसीलिए क्या है, ये वन ऑफ द तरीका है कि अगर हम ये सर्टेन वैल्यूज़ को अपने दिमाग में इस्टेब्लिश कर ले, या इन सर्टेन वैल्यूज़ को अपने अंदर विकसित कर ले, डेवलप कर ले, कैरेक्टर ही हम लोग ऐसा बना ले अपना कि जिसमें कंपैशन है, जो दूसरों के लिए काम कर रहा है ना, दूसरों की मदद कर रहा है, तो फिर वॉयलेंस हम नहीं करेंगे। हम वॉयलेंस का जो आइडिया है, हमारे दिमाग में जो वॉयलेंस का आइडिया है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहला सिंपल तरीका उन्होंने बोला कि ऐसे प्रिंसिपल्स को हम कल्टीवेट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कल्टीवेशन का तरीका क्या है? एजुकेशन दी जा सकती है बच्चों को, स्टार्टिंग से ही बताया जा सकता है कुछ सर्टेन वैल्यूज़ के बारे में, ताकि वो जब बड़े हो तो ये सारी वैल्यूज़ को अपनी लाइफ में जी सके, ठीक है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस, जैसे कि मेडिटेशन, ठीक है? अगर हिटलर के दिमाग में जो वॉर का आइडिया है वो आता है, तो शांति का आइडिया बुद्ध के दिमाग में आता है, ठीक है? कैसे आया? प्रैक्टिस करी, मेडिटेट करा, ठीक है? लंबे टाइम तक, 40-50 दिन के आसपास तक मेडिटेट करा एक ट्री के नीचे, तो उनको शांति क्या है, उनका अस्तित्व क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है, वो समझ में आ गया। और उसकी वजह से उनको समझ में आ गया कि शांति अगर कहीं स्टैब्लिश हो सकती है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। तब जा कर के विश्व में शांति आ सकती है, तब जा कर के पूरी दुनिया में शांति आ सकती है,
ठीक है, तो ये 2 तरीके हमने समझ लिए। पहला है कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना, जैसे कि कंपैशन हो सकता है, चैरिटी हो सकता है, या किसी भी तरीके से काइंडनेस हो सकता है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि हम कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस करें ताकि अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सके, जिसमें से वन ऑफ द बेस्ट तरीका क्या है, मेडिटेशन। ये हम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम खुद देखेंगे जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं ना, तो जब अपने माइंड को ऑब्जर्व करेंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग करते हो, कुछ लोग ना करते हो, तो जब हम अपने माइंड को ऑब्जर्व करना एक बार चालू करेंगे, हम देख पाएंगे कि ज़्यादातर थॉट्स हम नेगेटिव सोच रहे हैं। ठीक है, किसी के अच्छे मार्क्स आ गए, उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं खुद का उससे। उसका टैलेंट अलग है, हमारा टैलेंट अलग है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि देखो वो तो सक्सेस होता जा रहा है और देखो हमारे ज़्यादा नंबर नहीं आ पाए, डिस्पाइट दैट कि हमने पढ़ाई करी, है ना। और क्या क्या है, और भी किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स हम हमेशा अपने दिमाग में भरते रहते हैं। इन्वायरमेंट की वजह से, कुछ तो इन्वायरमेंट की वजह से हमें तो नेगेटिव थॉट्स मिलते रहते हैं, और कुछ अपने आप सोचते रहते हैं। तो ज़्यादातर थॉट्स हमारे नेगेटिव है, इन्हीं को हमें चेंज करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। सुबह उठते ही लगना चाहिए कि हाँ, एक नया डे शुरू हुआ है, तो हम कुछ काम कर सकते हैं, अपने आप को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, नई नॉलेज को गेन कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब हम चैनलाइज करेंगे तो हम खुद देखेंगे कि हमारा जो एक एक जो कैरेक्टर होता है ना, कि हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देते हैं या छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। हम नॉन वायलेंस को इस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं और मेंटल पीस मिलेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, मेंटल पीस है आज के टाइम में। तो ये 2 तरीके हैं, प्रिंसिपल्स का तरीका और प्रैक्टिसेस का तरीका। मेडिटेशन हम खुद भी कर सकते हैं, है ना। हम सुबह सुबह मेडिटेशन कर सकते हैं, बट खैर कौन करेगा, है ना। कहने के लिए तो मैं तो कह दूंगी कि भाई मेडिटेशन करो, बट करने के लिए हिम्मत भी तो चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आप बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी लाइफ जियोगे जो वाकई में आप एक ऐसी लाइफ जियोगे जो डिज़र्विंग लाइफ होगी। ठीक है, मेडिटेशन एक्चुअली में जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको दूर करने में आपको मदद करेगा और आपको फाइट बैक करने की एक तरीके से ताकत देगा। ठीक है, तो जो करते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा बधाई, और जो नहीं करते हैं उनको बस मेरी तरफ से एडवाइस ही हम दे सकते हैं, क्योंकि करना नहीं करना आपके ऊपर है। ठीक है, तो चलिए बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो हमने 2 चीज़ें समझ ली, हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल्स, और दूसरी हमने चीज़ क्या पढ़ ली, प्रैक्टिसेस पढ़ ली। क्लियर है। अब और चीज़ें भी हैं, क्या चीज़ें हैं और, मॉडर्न हीलिंग टेक्निक्स एंड थेरेपीज लाइक साइको एनालिसिस कैन परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, क्या बोलते हैं कि कुछ सर्टेन आज के टाइम में कुछ हीलिंग टेक्निक्स भी है, जैसे कि साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, एक थेरेपी होती है ये। ठीक है, जिसमें हम अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चल रही है उसको रीड करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नेगेटिव इमोशंस है, उनको डिलीट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम एक ज़्यादा पॉजिटिव इंसान बने। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो जब हम अपनी जो हिंसा हमने करी है, किसी को गलत बोला है, एंगर किया है, किसी के साथ वायलेंस किया है, धीरे धीरे जब हम ये चीज़ें डिलीट कर देंगे अपने दिमाग से, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से एक ज़्यादा पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीके हैं। ये तो हो गया दिमाग को चेंज करने का तरीका, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ऐसा तो नहीं है कि केवल वायलेंस की जब हम बात करेंगे तो केवल दिमाग में ही वायलेंस है, नहीं, सोसाइटी में भी वायलेंस है। स्ट्रक्चरल वायलेंस का आइडिया हमने पढ़ा है, तो उस चीज़ को अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे स्ट्रक्चरल वायलेंस को हम ख़त्म कर सकते हैं। रीड करते हैं, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में दिया क्या हुआ है। वी हैव नोटेड दैट वायलेंस डज नॉट ओरिजिनेट मेयरली विद इन द इंडिविजुअल साइकी, इट इज़ ऑल्सो रूटेड इन द सर्टन सोशल स्ट्रक्चर्स। केवल दिमाग की बात हो ऐसा नहीं है, वायलेंस केवल दिमाग में ओरिजिनेट करता हो ऐसा नहीं है, और भी कहाँ ओरिजिनेट करता है, सोशल स्ट्रक्चर्स में ओरिजिनेट करता है, सोसाइटी में स्ट्रक्चर्स में ओरिजिनेट करता है। जो हमने स्ट्रक्चरल वायलेंस को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा, वही बात यहाँ पर बोली गई है। तो चलो, अगर हमने मान लिया कि सोसाइटी में, सोशल स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है, तो इस स्ट्रक्चरल वायलेंस को कैसे ख़त्म किया जाए, अब क्वेश्चन ये उठता है। इसी क्वेश्चन का आंसर हमें नेक्स्ट लाइन में मिलता है, रीड करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस नेसेसिटेट्स द क्रिएशन ऑफ अ जस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ठीक है, तो जो एलिमिनेशन है यहाँ पर स्ट्रक्चरल वायलेंस का, वो क्या बोलता है, वो ये कहता है कि हमें अगर स्ट्रक्चरल वायलेंस को ख़त्म करना है तो हमें एक जस्ट सोसाइटी और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनानी पड़ेगी। इसका मीनिंग डिटेल में समझ लो कि इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब हम बात कर रहे हैं जस्ट और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, और रेस के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, वो हो रही है सोसाइटी में, और जो राइट्स मिलने चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पा रहे हैं।
तो जब हम ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रक्चरल वायलेंस को ख़त्म कर देंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें यही चीज़ करनी पड़ेगी कि हमें लोगों को राइट्स देने पड़ेंगे, हमें लोगों की लाइफ में इक्वालिटी लेकर आनी पड़ेगी, हमें लोगों को फ्रीडम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको हटाओ, इक्वालिटी लेकर के आओ। जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है वेमेन के साथ, हटाओ। फीमेल फिटिसिस अगर हो रहा है, फीमेल फिटिसाइड अगर हो रहा है, बंद करो उस चीज़ को। ठीक है, और क्या करो, वेमेन को एजुकेशन दो, उनको भी राइट्स दो। सिमिलरली अगर कम्युनिटीज़ के बीच में वायलेंस हो रहा है तो क्या करो, ऐसे काम करो कि कम्युनिटीज़ के बीच में जो सद्भावना है वो और ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, कम्युनिटीज़ के बीच में जो फीलिंग्स है वो पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप हो, इस तरीके से हमें काम करना होगा। ठीक है, और क्या किया जा सकता है, और अगर रेस के साथ पे रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एपार्थाइड सिस्टम जैसे सिस्टम्स को ख़त्म करना पड़ेगा और सभी लोगों को इक्वालिटी देनी पड़ेगी। जब हम हर सोसाइटी में रहने वाले हर ग्रुप के राइट्स, उनकी लिबर्टीज़, उनके फ्रीडम और इक्वालिटी को प्रमोट कर देंगे, वही सोसाइटी जस्ट और डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? ये है इसका मतलब कि स्ट्रक्चरल वायलेंस को ख़त्म करो और हर किसी के राइट्स, हर किसी की इक्वालिटी, हर किसी के लिए जस्टिस और जो फ्रीडम है वो दो, तो जा करके तुम्हारी सोसाइटी एक जस्ट और डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी और तभी जा करके वो वायलेंस जो है वो ख़त्म हो पाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, ये जो अभी हमने आइडिया डिस्कस करा है ना, ये सेम टू सेम चीज़, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर के ख़त्म होने के बाद कि इक्वालिटी का मतलब क्या है, कि जब हम पीस की बात करेंगे, क्वेश्चन ये है कि जब हम पीस की बात करेंगे तो पीस में इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस, इसके प्रमोशन की हम बात करते हैं। तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये चीज़ डिस्कस करिए कि कैसे जब हम पीस की बात करेंगे तो हमें इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रीडम को प्रमोट करना होगा। ठीक है, इसमें हमें यही डिस्कस करना है कि हमें स्ट्रक्चरल वायलेंस को ख़त्म करना है और हर किसी के लिए राइट्स और जो जस्टिस होना चाहिए सोसाइटी में उसको हमें स्टैब्लिश करना है। यही चीज़ आपको डिस्कस करनी होगी उसमें। ठीक है, और क्या दिया हुआ है अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब सोसाइटी में हमने स्ट्रक्चरल वायलेंस ख़त्म कर दिया तो क्या आ जाएगा, पीस आ जाएगा। पीस क्या होता है? पीस अंडरस्टूड एज द हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस ऑफ कंटेंटेड पीपल वुड बी अ प्रोडक्ट ऑफ सच अ सोसाइटी। तो पीस का मतलब क्या है? हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस। ये चीज़ मैंने रेड कलर से अंडरलाइन करी हुई है, आप भी इस तरीके से ब्रैकेट में डाल सकते हो कि पीस का मतलब क्या है? हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना लोगों में, ये होता है पीस। तो जब सोसाइटी एक जस्ट बन जाएगी, सोसाइटी क्या बन जाएगी? सोसाइटी हो जाएगी जब जस्ट और डेमोक्रेटिक सोसाइटी, तो फिर क्या होगा? पीस होगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के सारे लोग एक साथ रह पाएंगे, इसीलिए। ठीक है, और क्या बोला गया है? पीस इज नॉट एन एंड स्टेट बट अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन एक्टिव परसूट ऑफ द मॉरल एंड मटीरियल रिसोर्सेज नीडेड टू स्टैब्लिश द ह्यूमन वेलफेयर इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ द टर्म। क्या कह रहा है? बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर सकते हो। अगर कभी क्वेश्चन आए कि क्या पीस एक एंड गोल है, तो नहीं, पीस एक प्रोसेस है। ठीक है, पीस क्या है? पीस एक प्रोसेस है। किस प्रकार का प्रोसेस है? तो पीस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मॉरल और मटीरियल रिसोर्सेज को परस्यू करते हैं, उनको गेन करते हैं, ताकि क्या हो सके? ताकि ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी में इंश्योर किया जा सके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब हम सोसाइटी में अपने मॉरल आइडियाज़ को डेवलप करेंगे, जैसे हमने क्या मॉरल आइडिया डिस्कस करा? कंपैशन का आइडिया डिस्कस करा, काइंडनेस का आइडिया डिस्कस करा। ठीक है, जब हम ये सारे आइडियाज़ को अपने अंदर लेकर आ जाएंगे और साथ ही साथ हर किसी को कुछ मटेरियल रिसोर्सेज दे देंगे, जैसे कि हर किसी को एजुकेशन मिल जाएगी, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इक्वल तरीके से, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी बेसिस पर, जो हमने स्ट्रक्चरल वायलेंस में पढ़ा। जब ये मोरल रिसोर्सेज के साथ साथ हम मटीरियल रिसोर्सेज को दे देंगे ना, तो क्या होगा? ये चीज़ ह्यूमन वेलफेयर को इंश्योर करेगी। ये चीज़ ये इंश्योर करेगी कि सोसाइटी में रहने वाले हर ग्रुप के साथ फेयर तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है और हर कोई अपने आप को डेवलप कर पा रहा है। जब हर कोई अपने आप को डेवलप कर सकता है तो क्या होता है? तब ह्यूमन वेलफेयर होता है। ठीक है, सो पीस इज़ नॉट एन एंड स्टेट। कोई एंड स्टेट नहीं है कि हमने कह दिया कि पीस आ गया, नहीं, ये प्रोसेस है, लगातार चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक प्रोसेस है जिसमें हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हर किसी का जो वेलफेयर है वो इंश्योर हो सके। ओके, आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। इसमें हमने अंडरस्टैंडिंग कर लिया है, जो तरीका है, दो तरीके हमने पढ़ लिए। एक तरीका है दिमाग पर काम करने का कि माइंड में पीस लेकर आएंगे, और दूसरा है सोसाइटी में पीस कैसे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक सभी लोगों को नमस्कार।